की पकड़ और इंसान की अकड़ एक सेकंड में निकल जाती है। जब अल्लाह ताला की पकड़ होती है ना, तो जो शैतान होता है उसकी अकड़ एक सेकंड में निकलती है और यूं करके निकलती है। और दूसरी बात तो आप लोगों ने सुनी होगी, मकाफात अमल। जो जैसा किसी की बेटी के साथ करते हैं वो वैसा ही भुगतते हैं। और ये मकाफात लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ ऐसा है कि ये सुन के दिल को ठंड पड़ जाती है, सुकून आ जाता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, जो किसी की बेटी के साथ ये सब लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो अपनी बेटियों से, अपनी बहन बेटियों से ज़रूर पाएंगे। मकाफात अमल हो के रहता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें। और मेरी आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। और एक प्यारी सी बात जो हम लोग करते हैं कि अपनी दुआओं में जो है ना, सबको ज़रूर याद रखें। और आज मतलब कल वाली वीडियो पे आपने कहा कि मैंने कमाल कर दिया है। खैर मैंने कोई कमाल नहीं किया है, एवं ही बस मैंने पता नहीं कैसे कर लिया, समय से बाहर था। मतलब कुछ लोगों पे गुस्सा था, उनकी गंदी हरकतों पे मुझे गुस्सा था, तो बस मुझे समझ नहीं आई। तो बाकी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मैं स्पेशली ख़ुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कल मैं पूरी रात नहीं सोई। क्यों नहीं सोई? बस चंद बातें आपके साथ करूँगी, बिल्कुल छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बस कुछ बातें करूँगी आप लोगों के साथ और कुछ खट्टी मीठी, क्योंकि आपको पता है कि मैं खट्टी मीठी ही बातें करती हूँ। और रात को मैं क्यों नहीं सोई? क्योंकि जब मैंने कल वीडियोस देखी ना कि कुछ गंदे यूट्यूबर्स, खैर अब मैं उन लोगों का नाम लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं कर सकती ऐसे लोगों का नाम लेके। सो आप लोग समझ आए कौन से गंदे यूट्यूबर। तो जब मैंने देखा ना कि कुछ गंदे यूट्यूबर दुआ ज़हरा को मिल के आए हैं, तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई ना। और मुझे लगा कि शायद अब इस केस का कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब ये लोग दुआ की जान नहीं छोड़ेंगे ना। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से जो है ना बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैं अब जब उठी हूँ सो के, तो मैंने जब न्यूज़ देखी है ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ज़हरा यहाँ से कराची चली गई है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो अपने पेरेंट्स के पास भी होगी। क्योंकि इतनी माएँ, इतने लोग उस बेटी के लिए, उन पेरेंट्स के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने किसी ना किसी की दुआ तो ज़रूर कबूल करनी है ना। वो कहते हैं ना कि गंद चाहे जितना मर्ज़ी बढ़ जाए ना, लेकिन एक दिन उसका सफाया हो जाता है। तो गंद का इंशाल्लाह से सफाया हो जाएगा बहुत जल्दी। और ना मुझे कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे, आपको पता है कि मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और मैं सबके आंसर भी दे देती हूँ। तो एक दो जो थे ना मुझे बड़े अच्छे लगे। वो पता नहीं किसी ने कोई मिसाल लिख के दी हुई थी कि जो मतलब माँ से ज़्यादा आपसे प्यार करता ना, असल में वो क्या कहते हैं, फफे कुटनी, हाँ वो वाला। तो वो लोग फफे कुटनियों वाला काम करते हैं। असल में ये वो लोग होते हैं जो कि आपकी बेटी की इज़्ज़त को बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी नाम की जो इज़्ज़त है उसको ख़राब करना चाहते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबकी बेटियों को महफूज रखे, स्पेशली पेरेंट्स की इज़्ज़तों को महफूज रखे। और दुआ भी बस कुछ ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ी हुई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि वो इस गंद से जो है ना आज़ाद हो गई है। और उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स के पास होगी। और मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब गंदे यूट्यूबर्स को क्या आप बहुत अच्छी हैं, ये वो आप ख्याल रख रही हैं दुआ का। तो मेरे ख्याल में अब तक मतलब जितना सब मैंने देखा है, मतलब प्यार की अगर बात की जाए ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स से बढ़कर, स्पेशली माँ से बढ़कर एक बेटी के साथ कोई प्यार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई प्यार मुखलिस नहीं है बेटी के लिए, स्पेशली बेटी के लिए मैं बात कर रही हूँ कि बेटी के लिए दुनिया का कोई भी प्यार मुखलिस नहीं है। चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड आपसे प्यार करती है या फिर कोई आंटी आपसे प्यार करती है। दूसरे प्यार की तो खैर मैं बात ही नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कोई आंटी भी आपको अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करती है ना, तो समझ लें कि वो फफे कुटनी है और उसको कोई ना कोई मतलब है, या कोई ना कोई आपके घर वालों से उसकी ऐसी दुश्मनी है जिसका ना वो बदला लेना चाहती है और आपको ख़राब करना चाहती है। क्योंकि जो ऐसी आंटियाँ आपको ज़्यादा प्यार करती हैं ना, खैर सबको नहीं मैं कहती बिल्कुल भी, क्योंकि 5 फिंगर्स इट्स नॉट इक्वल।
तो मतलब सब एक जैसे नहीं होते ना, सबको नहीं कहा जाता। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि मतलब कि वो पीठ पीछे से वार करते हैं, और उनके वार ऐसे ही होते हैं कि इनकी बेटियों की इज़्ज़तों को बर्बाद किया जाए, नीलाम किया जाए, ताकि इनकी जो इज़्ज़त है ना वो खाक में मिल जाए। तो जो समझ लें आपसे आपकी माँ से ज़्यादा कोई आंटी आपको प्यार करती है ना, बाहर की आंटी, तो समझ लें कि वो फफे कुटनी है, और इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। अल्लाह ताला सबको दूर रखे, मेरी दिली दुआ है। और आजकल तो बस भाई कमेंट सेक्शन में भी थ्रेड्स होते हैं, आप लोग समझ जाएं। तो खैर मैं कहूँगी कि आजकल के तो बच्चे भी ऐसे थ्रेड से नहीं डरते, तो फिर बड़े बड़ों की तो क्या बात है। खैर मैं खुद भी बच्ची हूँ और मैं इतने छोटे छोटे थ्रेड से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। तो दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आप लोगों ने वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, लाइक किया है। तो खैर इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यूट्यूबर है, मैं नहीं, मेरी जगह पे अगर कोई भी यूट्यूबर होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हक़ और सच का ज़रूर साथ देना चाहिए। मरना तो है ही है, कोई बात नहीं, मरने से नहीं डरना चाहिए, या फिर आर की या फिर पार की। तो इंसान को ना आर पार की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। आप अगर हक़ पे और सच पे हैं ना, तो आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको लाख कोई धमकियां दे, लाख कोई थ्रेट करे, लाख आपका कोई दुश्मन हो, अगर आपका दुश्मन आपके दरवाजे के बाहर भी आ जाए ना, तो जब तक वो अल्लाह ना चाहे तो आपका दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। इन चीज़ों से डरना फ़जूल है। एक टाइम था मैं खुद भी डर जाती थी, लेकिन अब नहीं। अब कोई कहे ना तो उसको कहते हैं आओ भाई, मैं पहले से ही बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ, जो करना है कर लो। ये चीज़ होती है। तो डरना छोड़ दें, क्योंकि जब अल्लाह की ज़ात आपके साथ है, आपका दिल साफ़ है और आप दिल से हर किसी के साथ सिंसियर हैं, तो कोई आपका लाख बुरा करने का सोच लेना, तो मैं आपको बता दूं 110% अल्लाह ना चाहे तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन पुख्ता होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हर तरफ खैर ही खैर होती है। वही सत्य खैर है ना, बड़े कहते होते हैं कि फिर तो सत्य ही खैर है ना। तो बस अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें और उनकी हर बात मानें। कि मेरा हर लड़की, हर उस बच्चे को मैसेज है, और मेरी जब ये वीडियो मेरे घर वालों ने देखनी है ना, तो उन्होंने कहना अम्मा सदके जाए, हमारी बेटी कितनी अच्छी बातें करती है, यहाँ पे हमारे साथ भी कर ले तो क्या ही बात है। खैर कोई नहीं, कभी कभी घर वालों के साथ जो ना हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। तो लास्ट पे मैं यही कहूँगी कि दुनिया के सब प्यार फजूल हैं, चाहे वो कितना ही आपके साथ कोई मुखलिस हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा मुखलिस, एक बेटी के लिए माँ से ज़्यादा मुखलिस इस दुनिया में कोई नहीं है। और माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं है, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। खैर जो बाहर के लोग आपकी माएँ बनने की कोशिश करती हैं, खैर वो माएँ नहीं होती, वो डायने होती हैं। ऐसी डायनों से बचें और अल्लाह ताला सबकी बेटियों को महफूज रखे। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। और लास्ट पे फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।